तो इंट्रो देख के तो पता ही लग गया होगा आज हम लोग किस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जगह मैंने इसलिए चुनी है ताकि एम्बियंस अच्छा हो और जिस जगह हम लोग जा रहे हैं वहाँ के बारे में आपको पता लगे। तो वो है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वहाँ पे हम लोग गलती से पहुँच गए। ये पूरी कहानी मैं आपको बताऊँगा, तो बने रहें हमारे वीडियो में और इंट्रो शुरू होता है अब। प्लान कुछ ऐसा था कि हम लोग को एक वीकेंड ट्रिप करनी थी। अब वीकेंड ट्रिप के लिए आसपास ही कोई लखनऊ की जगह ढूंढनी होगी, तो हम लोगों ने सोचा कि दुधवा को वापस चलते हैं, मतलब दुधवा रिविजिट करते हैं। तो हम लोग बिना बुकिंग किए फ्राइडे को प्लान बना और फिर निकल पड़े सैटरडे को सुबह सुबह दुधवा जाने के लिए। तो भाई हम लोग करीब दोपहर में दुधवा पहुंच गए। दुधवा पहुंचने के बाद हम लोगों ने सोचा कि शाम की सफारी तो हो ही जाएगी, क्योंकि एक बार जब पहले गए थे तो हम लोग को तुरंत ही बुकिंग मिल गई थी और उस समय ऐसा था कि प्राइवेट गाड़ियां भी अंदर जा सकती हैं। तो हम लोग ने सोचा कि अगर कोई मतलब सफारी नहीं मिलेगी, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी अंदर जाने को, तो इस बार तो SUV लेके आए हैं, दुधवा के अंदर सीधे चले जाएंगे। पर उस समय ये हो गया था कि केवल और केवल वो जो जिप्सी होती हैं अंदर जाने के लिए केवल वही मिल रही थी। हम लोग अपनी व्हीकल नहीं ले जा सकते थे और तो और सारी बुकिंग हो चुकी थी। तो दुधवा में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि दुधवा में एक शाम की सफारी होती है और एक सुबह की सफारी होती है। तो जो शाम की सफारी होती है वो गाड़ी से होती है और जो सुबह की सफारी होती है वो हाथी से होती है। और तो और जो सफारी हाथी से होती है उसमें ऐसा होता है कि आप राइनोसोरस देख सकते हो, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। शाम की एक बार हम लोग कर चुके थे, लेकिन फाइनली बहुत बात करने के बाद, बहुत हाथ पैर मारने के बाद हम लोगों को बुकिंग्स नहीं मिली, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करानी चाहिए और ऑनलाइन बुकिंग ही हो जाती है कंफर्म। तो हम लोग को बुकिंग नहीं मिली, हम लोग हताश निराश हो गए। हम लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो पास में ही नेपाल बॉर्डर है, हम लोगों ने सोचा कि चलो एक इंटरनेशनल बॉर्डर देख के आते हैं। तो हम लोग चले गए नेपाल बॉर्डर टच किया और फिर वापस आ गए। तो फाइनली हम लोगों को एक होटल मिल गया जो कि दुधवा के पास ही था, मतलब जंगल की रोड पे ही था, थोड़ी सी दूर पे। तो दुधवा के पास जो होटल मिला उससे हम लोगों ने पूछा होटल वाले से कि यार कोई जुगाड़ हो दुधवा का तो बताओ, मतलब शाम की सफारी नहीं कर पाए हैं तो सुबह की सफारी कर लेंगे। पर उसने बोला कि दुधवा तो बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर बाद उसने बताया कि एक्चुअली में दुधवा ना जाकर के आप लोग किशनपुर जा सकते हो। किशनपुर में जंगल घना कम है, बाघों की संख्या भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको बाघ दिख जाएं। तो हम लोग ने सोचा इतनी दूर तो आ ही गए, तो क्यों ना किशनपुर ही चला जाए। तो हम लोग ने उसको बोला कि ठीक है भाई, हम लोग किशनपुर जाएंगे। और उसने फिर जो सफारी वाली गाड़ी होती है उसका और उसके ड्राइवर का भी इंतज़ाम कर दिया, जो कि अगले दिन सुबह 6 बजे आने वाली थी। तो हम लोग को काफ़ी खुशी हुई कि देखो दुधवा तो जा ही चुके हैं, किशनपुर भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं सुबह 6 बजे। तो सुबह 6 बजे हमारा ड्राइवर गाड़ी लेके आ गया था। सबसे अच्छी बात ये थी कि जो ड्राइवर था वो वन विभाग से ही रिटायर्ड था, तो उसको किशनपुर का चप्पा चप्पा मालूम था। तो वो चीज़ हम लोगों के लिए बेनिफिशियल थी, क्योंकि अगर कोई जानता है वो वाली जगह तो वो ज़्यादा अच्छे से घुमा सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा खुश भी हुए कि यार बढ़िया है कि वो सब जानता है। तो हम लोग फिर उस गाड़ी में बैठ गए। अब किशनपुर दुधवा से थोड़ा सा दूर है, तो हम लोगों ने क्या किया कि अपनी जो गाड़ी थी वो भी साथ में लेके चल दी है कि जहाँ से सफारी करके आएंगे वहीं से सीधे लखनऊ के लिए निकल जाएंगे। तो मैं और मेरा एक दोस्त इस जिप्सी में बैठ गए और बाकी सारे दोस्त ब्रेजा से आने लगे। तो फिर हम लोग जिप्सी से निकले तो रास्ते में हम लोगों को शुगर मिल दिखी। फिर थोड़ा सा आगे गए तो हम लोग को ये घाघरा नदी दिखी। देखिए ये वीडियो जो आने वाला है घाघरा नदी का।
काफ़ी शेकी वीडियो है, आई एम सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि उस समय मैं यूट्यूब ब्लॉगर नहीं था, मैं केवल अपने लिए वीडियोस बनाता था और उस समय मैंने सिर्फ ये सारे वीडियोस मोबाइल से खींचे हैं और अभी लॉकडाउन में कहीं जाने को मिल नहीं रहा है तो मैं ये सारी स्टोरीज आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो घाघरा नदी मिली, फिर उसके बाद हम लोग एक गांव से हो करके जंगल में घुस गए। कोई ऐसी अलग सी बाउंड्रीज नहीं थी कि यहाँ से जंगल शुरू हो रहा है या यहाँ से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुरू हो रही है, तो हम लोग वहाँ से सीधे जंगल में घुस गए। और फिर वो ड्राइवर ने बहुत ही अच्छा किया। तो उस ड्राइवर ने क्या किया, जिस तरफ सारी सफारी वाले जा रहे थे उसके वो ऑपोजिट निकल गया। उसका फ़ायदा हम लोगों को भी मिला। उसके ऑपोजिट जाने की वजह से ऐसा हुआ कि जितने भी जानवर थे वो रात भर, मतलब जैसे लास्ट सफारी होती है एक शाम को, फिर उसके बाद सारे जानवर क्या होते हैं, ऐसे खुले घूमते रहते हैं। तो सुबह सुबह उन जानवरों को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था उस रोड पे। तो जैसे ही हम उस रोड पे निकले तो सारे जानवर, मतलब कई जानवर हम लोगों को उस रोड पे ही चलते दिख गए। तो हम लोगों ने जंगली शूकर देखे, हम लोगों ने देखा कि हिरन ऐसे हम लोग के सामने ही घूम रहे हैं। तो हम लोग को वो बहुत अच्छा लगा कि उसने अपने एक्सपीरियंस की वजह से हम लोग को काफ़ी जानवर ऐसे दिखा दिए जो रोड पे घूम रहे हैं, जो कि इससे पहले हम लोगों ने जितनी सफारी करी है उसमें कहीं नहीं देखा। फिर चलते चलते एक जगह क्या हुआ कि हमारे ड्राइवर ऐसे ही रुक गया और फिर वो उतर गया चुपचाप से। हमें लगा कि यार ये क्या कर रहा है, जंगल के बीच में ऐसा क्यों उतरा है। बगल में झील थी, तो फिर वो थोड़ी दूर गया और उसके बाद उसने बोला कि हम लोगों को शांत रहने को और चुपचाप से उधर आने को। तो वहाँ पर झील के किनारे कई सारे हट्स बने हुए थे जहाँ से आप बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। बड़े बड़े फोटोग्राफर आते हैं वहाँ पे बर्ड वॉचिंग करने। तो उसने हम लोगों को बुलाया और बोला कि एकदम शांत रहिए और आइए। हम लोग वहाँ पे गए। उसके पास एक बहुत अच्छी सी दूरबीन थी। उसने उस दूरबीन से दिखाया कि दूर वहाँ पे एक जगह एक बाघ आराम कर रहा था झील के किनारे पेड़ के नीचे। तो हम लोगों ने वो दूरबीन ली, उस बाघ को देखा। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि हम लोग बहुत दूर थे। आप इस वीडियो में देखिए कि कैसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन दिख नहीं रहा है। आपको वीडियो में नहीं दिखा रहा होगा लेकिन सामने हमारे शेर है जो कि हम लोग दूरबीन से देख रहे हैं। हम लोगों ने फाइनली शेर स्पॉट कर लिया। तो काफ़ी दूर होने की वजह से हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा था वहाँ पे, बट फिर भी दूरबीन की वजह से हम लोग को एक बाघ दिखा जो आराम कर रहा था। और हम लोग इतनी दूर थे ताकि हम लोग की जो स्मेल है वो बाघ को ना जाए। और हमें लगता है कि वो खा पी करके आराम कर रहा था तो उसको ज़्यादा मतलब भी नहीं था। बट पहली बार हम लोगों ने जंगल में खुले शेर को देखा और वो हम लोग की लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि 7 नेशनल पार्क्स हम लोग घूम चुके हैं लेकिन हम लोग को शेर कहीं दिखाई नहीं दिया था। क्योंकि शेर एक बहुत ही शर्मीला जानवर होता है और वो जल्दी सामने नहीं आता। तो हम लोगों को वहाँ पे बाघ दिखा। हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अच्छा हुआ कि हम लोग का इंस्टेंट प्लान बन गया। जाना था दुधवा, पहुँच गए किशनपुर और वहाँ पे हम लोग को बाघ भी दिख गया। तो वो खुशी बहुत ज़्यादा थी हम लोगों के अंदर। हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा। और फिर बाकी वो ड्राइवर ने ना थोड़े जो दूसरे मतलब इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस ड्राइवर्स नहीं थे जो आ रहे थे दूसरे लोगों के साथ, उनको भी बताया कि तुम यहाँ पे उतर के देख सकते हो कि यहाँ पे वो बाघ है और लोगों को दिखा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा, फिर दूसरों को बताया और बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को वो सब देख करके। और फिर मतलब हम लोग की इतनी खुशी थी ही कि हम लोग गए, फिर ड्राइवर को हम लोगों ने टिप दी और फिर उसी हंसी खुशी मन से हम लोग लखनऊ का सफ़र शुरू कर दिया। तो ये छोटी सी स्टोरी थी जो किशनपुर है। मैं आपको दिखाता हूँ कि लखनऊ से किशनपुर कहाँ पर पड़ेगा। ये गूगल मैप्स पे आप देख लीजिए। तो सफारी का जो कॉस्ट होगा वो कम से कम 3,500 रुपये लेगा एक सफारी का। एक सफारी में 6 लोग बैठ सकते हैं और 3,500 मुझे लगता है एक स्टैंडर्ड रेट है जो लगभग हर जगह पड़ेगा। हम लोग पन्ना गए थे, वहाँ पर भी 3,500 से 4,000 था। हम लोग दुधवा के अंदर गए थे बहुत टाइम पहले, वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ रेट था। तो 3,500 इज़ एन ऑप्टिमल रेट। आप जाइए, सफारी बुक करिए और आराम से घूम कर आइए। और किशनपुर जाइए, वहाँ पे बाघों की संख्या भी ज़्यादा है और आपको बाघ देखने का मौका भी मिल सकता है। अगर किसी को बर्ड वॉचिंग करने का शौक़ है तो फिर वो इस झील के किनारे इस हट में जा सकता है और यहाँ पे अपना कैमरा लगा के पूरी बर्ड वॉचिंग कर सकता है। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए किशनपुर। मैं घूम के आया। मैं उस समय व्लॉगिंग नहीं करता था
अब अगर जाऊंगा तो अच्छे से व्लॉगिंग करूंगा, जूम लेंस लेके जाऊंगा, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, ये जनेश्वर मिश्र पार्क है। और अगर आपको अच्छी लगी मेरी ये वाली स्टोरी, आपको अच्छा लगा कि मैंने थोड़ी सी मेहनत करी, जनेश्वर मिश्र पार्क आया ताकि थोड़ा सा एम्बियंस आप लोगों को भी मिले जंगल का, तो ये मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम सब दीजिएगा थोड़ी सी मेहनत के लिए। आगे से लॉकडाउन खुलेगा, हम लोग घूमने जाएंगे और फिर मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना के आप लोगों को देता रहूँगा। टिल देन के लिए बाय बाय, टेक केयर।